नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने मैथ से संबंधित विभिन्न वीडियो बना चुके हैं कई प्रकार के, और आज हमारा एक नया वीडियो है जिसमें हम गुणनखंड विधि से संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसके बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे या इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे हमारी पहली सवाल है, यहाँ पर हम कई संख्याएं लिए हैं जैसे 16, 64, 144, 256, 324 और 400। इन संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारी पहली संख्या है 16। 16 को हमने लिया है, तो इसको हम देखो गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे हम 16 ले लिए हैं, तो अभी हम यहाँ सबसे छोटी संख्या से पहले इसको विभाजित करेंगे या काटेंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, जैसे हम 2 से इसको पहले काटेंगे। ये 2 से जो है इसकी संख्या में 16 में भाग दिया जाता है। तो 2 का हम 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 और 16, 8 बार जाएगा। 8 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 8 के बाद फिर हम 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2। अब ये पूरा पूरा कट गया, अब इसके आगे नहीं जाएगा। अब इसमें वर्गमूल में क्या होता है, हम संख्याओं का दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, तो उसमें से एक संख्या को उतार के उसका गुणा करके हम वर्गमूल प्राप्त करते हैं। इसका हमें जैसे है 2 4 आया है, 2 2 2 2 4 बार आया है, तो इसमें से एक उतार लेंगे और एक 2 इसमें से ले लेंगे। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल किसका वर्गमूल है, 16 का। 16 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या हमने लिया है 64। 64 का वर्गमूल कैसे निकालना है, इसको हम देते हैं, आपको दिखाते हैं 64 का। ये देखिए, अब 2 से सब छोटी संख्या 2 है, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 का भाग देंगे 3 में, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4, इस प्रकार 32 आ गया। फिर अभी हम 2 से इसको काटेंगे, फिर 2 का 3 में करेंगे, 2 एक कम 2, और एक बचेगा यहाँ क्योंकि 3 है, 2 बार एक बार ही ले गए हैं, तो ये 3 इसको दे दे, कैरी एक उधार इसको इधर दे देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 से फिर भाग दे देंगे हम, 2 6 12, 16 आ गया। अब इसी प्रकार हम फिर इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16। फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, इस प्रकार ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर हम 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ये किसका हो जाएगा, एक इसका और एक इसका। इस प्रकार अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, एक एक इसमें से उतार लेते हैं, 1 2 इसमें से, इस वाले से 1 2 इसमें से, और उसके बाद 1 2 इस वाले संख्या से ले लेंगे। इस प्रकार कितने 2 आ गए, 3 आ गए। तब इसका हम सबका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, ये जो है हमारा वर्गमूल प्राप्त हो गया। ये 8 किसका वर्गमूल है, ये √64 बराबर 8 आंसर, ये 64 का वर्गमूल है 8। अब इसी प्रकार हम तीसरी संख्या अपनी लेंगे। तीसरी संख्या हमारी क्या है, 144 को हम लिए हैं। 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो अब इसको हम किससे काटेंगे, 2 से। सब छोटी संख्या हम 2 ले लेते हैं, 2 का भाग देंगे 14 में, 2 7 14, और 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 72 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से 2 तिहाई 6, एक बचेगा, इधर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, और ये 16 हो जाएगा, 2 और 16 18 आ जाएगा। फिर 2 से 2 9 18। अब देखिए 9 आ गया, विषम संख्या आ गई। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3, इस तरह ये पूरी संख्या कट गई। अब हम 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 और 2 और 3, इस प्रकार हम जोड़ा हमारा बन गया। तो यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं, इसमें से 1 2 निकाल लेंगे, 2 गुणे 2, एक इसमें से लेंगे, फिर इसमें से एक 3 ले लेंगे, 3, इस प्रकार गुणा कराकर कितना प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 आ जाएगा। ये हमारा वर्गमूल हो गया। ये किसका वर्गमूल है, 144 का। 144 बराबर 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक,
अब इसी तरह हम चौथी सवाल हमारी है, चौथी संख्या है 256 हमने लिया है। 256 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम देखिए कि सब छोटी संख्या से भाग देंगे पहले 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ एक बचा, एक इधर इधर चला जाएगा, ये 6 को दे देगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 और 16। अब फिर से 2 से काटेंगे 2, 12 में भाग देंगे, 2 छंग 12, फिर 8 में 2 चौक 8, 64 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से 2 एक कम 2, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 16 आ गया। फिर 2 से 2 और 16, फिर 2 से 2 चौक 8, नीचे देख देते हैं। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। इस प्रकार हमारा पूरी ये संख्या कट गई। अब हम इसको 2 का जोड़ा बना लेते हैं। कितना जोड़ा मिला हमें? 1 2 3 4, 4 मिला है। तो इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 जोड़ा हमारा उतर गया। अब इसको हम गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार हमारा कितना वर्गमूल मिला? हमें 16 वर्गमूल मिला। ठीक, 16 वर्गमूल हमारा आ गया। ये किसका वर्गमूल है? ये है 256 का। अंडर रूट 256 बराबर 16। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी तरह हम अभी हमारे और सवाल हैं। 5वीं सवाल देख लेते हैं। 5वीं सवाल जो हमने लिया है 324। 324 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे, वर्गमूल गुणनखंड विधि से। अब देखिए इसके किस संख्या के साथ सब छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से 2 एक कम 2, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से 2 और 16, 2 एक कम 2, 81 आ गया। अब 81 आ गया। तो अब देखिए अब ये विषम संख्या आ गई। तो अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, इसको हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 से देखते हैं, 12 2 दूनी 4। ठीक है, 3 से काटेंगे। 3 से 3 में 8, 8 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6। अभी यहाँ 2 बच रहा है, 2 इसको दे देगा 1 को, तो ये हो जाएगा 21। अब 3 का फिर 3 सते 21, 7 बार चला जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस तरह ये पूरा कट गया। अब 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा बनाएंगे, कितने जोड़े प्राप्त हुए? 1 2 3। तो इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। एक एक जोड़े में से एक एक संख्या को हम उतार लेंगे, फिर सभी का गुणा कर डालेंगे। 2 तिहाई 6, 6 बार 6 तिरिक 18। इस प्रकार ये 18 वर्गमूल हो गया हमारा। ये किसका वर्गमूल है? 18 जो है इसका हो गया 324। अंडर रूट 324 बराबर 18। इस प्रकार हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। अब इसी तरह एक संख्या और हम देख लेते हैं, जो हमारी 6वीं सवाल है। हम लिए हैं इसको, ये है 400। 400 का हम निकाल लेते हैं। 400 का वर्ग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको हम 2 से पहले विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 2 का 0 भाग दो, जो 2 0 0 2 0 0। फिर 2 से 2 एक कम 2 0 0। फिर 2 से 2 5 10 2 0 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए ये 25 आ गया। अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटे, इसको हम डायरेक्ट 5 से काट सकते हैं। 5 पचम 25, 5 एकम 5। इस प्रकार ये पूरा कट गया। अब यहाँ हम 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, कितना? 1 2 3 जोड़ा मिला हमें, इसमें से एक एक संख्या को हम उतार लेंगे नीचे। 2 गुणे 2 गुणे 5। अब सभी का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इस प्रकार हमारा ये वर्गमूल प्राप्त हुआ। ये वर्गमूल किसका है? अंडर रूट 400 का वर्गमूल है 20 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम देखिए कितनी संख्याओं, 6 संख्याओं को हमने हल किया। वर्गमूल पूर्व में भी दिए, छोटी संख्याएं थी। अब हम यहाँ पर कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं। तो इनका हम देखिए हल कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी पहली संख्या है 7744 या 7744। 7744, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे।
तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा। छोटी संख्या, सब छोटी संख्या हम 2 पहले ले लेते हैं। 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार गया। फिर यहाँ एक बचा, इसको दे दिया, ये कितना हो गया 17। अब 17 में फिर कितने बार ले जाएंगे, 2 और 16 बार तो जाएगा, 8 बार जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर अभी ये 7 एक बच रहा है, फिर ये एक इसको दे देगा, 14 हो जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे, 14 ज़्यादा ना जाए, 2 7, 7 बार गया, 2 7 14, फिर 4 2 दूनी 4, इतना आ गया 3872। अब इसको फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, फिर यहाँ एक बच रहा है, किसको देगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, और 2 तिहाई ये 7 है, 2 तिहाई 6, 3 बार ले जाएंगे, अभी एक बच रहा है, 12 हो गया। 12 से 2 को भाग करें, बाद 2 छंग 12, 6 बार गया। फिर 2 से इसको हम काटेंगे, अब 2 का पहाड़ा ऐसे बढ़ेगा, 19 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा, 2 2 छंग 12, 2 से 14, 2 और 16, 2 9 18, 9 बार तो जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद फिर एक बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो गया। फिर ये एक बच रहा है, ये 16 हो गया, 2 और 16 पूरा पूरा कट गया। फिर अभी हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 और 16, 2 चौक 8, 4 बार गया। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 222 आ गया। अभी ये लंबी संख्या है तो अभी ये काफ़ी लंबा जाएगा, तो अभी फिर इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 121 आ गया। अब देखिए ये सम संख्या नहीं विषम संख्या आ गई, तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से और बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौ 12, एक वजह 3 से भी नहीं कटेगा, तो वैसे 111 आया है, तो इसका सीधा सीधा ये 111 से ही कटेगा, क्योंकि 11 ग्राम में 111 होता है, तो 11 बार ये चला जाएगा, 11 ग्राम में 111, अभी 11 बच रहा है। फिर यहाँ 11 से हम काट देंगे, 11 कम 11, अभी हमारा पूरी पूरी संख्या कट गई है। तभी हम इसको 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बन गए हैं। तो अब इन संख्याओं का इसमें से जोड़े में से एक एक हम उतार लेंगे, तो 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, अब सभी का हम गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 11 का 11 ठे 88, इस प्रकार हमारा ये वर्गमूल प्राप्त हुआ। वर्गमूल कितना आ गया, 88, ये कितने का है, 7744 अंडर रूट बराबर 88, ये हमारा आंसर हो गया, 88 वर्गमूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या एक ले लेते हैं हम। एक दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी, जैसे बड़ी संख्या है 1664, 1664 का वर्गमूल हम निकालते हैं। इसको हम पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं, 2 और 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से, 2 चौक 8, 4 बार, 2 एक कम 2, एक बार गया, ये 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, और उसके बाद ये 16, 2 और 16, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। इसके बाद फिर हम 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 0 0, 2 चौक 8, 104 आ गया। फिर हम इसको 2 से काट देते हैं, 2 पन 10, 2 दूनी 4, 52 आ गया। फिर 2 से अभी कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 26 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, अब देखिए 13 आ गया, 13 अब विषम संख्या आ गई है। विषम संख्या अब 2 से और कटेगा नहीं, ना तो 3 से कटेगा, 13 ये स्वयं अपने आप से ही कटेगा, 13 एक कम 13, ठीक। अब इसको हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3, अब यहाँ तो ये इस एक का जोड़ा तो नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार हम 2, जिसका इसका जोड़ा बन रहा है उसको उतार लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का जोड़ा बन रहा है। और यहाँ भी हमको एक संख्या 1 2 और एक 13, 2 संख्याएं प्राप्त हो जाती तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता, पर ये पूर्ण वर्ग बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम इनका क्या करते हैं, 2 2 का इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो 8 का तो पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, वर्गमूल बन जा रहा है 8, और यहाँ से 13, 13 दूनी अंडर रूट लिख देते हैं, 13 दूनी 26, ठीक। तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, ये अपूर्ण संख्या है, इसको हम दिखा देते हैं इसे अंडर रूट में,
अंडर रूट कितने का है, 16 हो गया, तो बराबर 8 अंडर रूट 26। ये हमारा आंसर हो गया, 8 अंडर रूट 26। अब इस प्रकार हम अभी एक संख्या को और देख लेते हैं, जो हमारी तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल में हम किसको ले लेते हैं, 4900 को ले लेते हैं। अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले सब छोटी संख्या 2 लेंगे, अगर 2 से भाग देंगे, 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंद्रह, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 10, 2 जीरो जीरो। फिर 2 से देख लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 10। हाँ अब 2 से कटे, अब देखते हैं 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 आ गए विषम संख्या। अब 3 से देख लेते हैं, 3 चौक 12, 3 का 3, 3 चौक 12, 3 3 24, ये 3 सभी नहीं कटेगा। अब इसको हम सीधा 5 से चेक करते हैं,